मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यीशु की पुस्तक उसका 14 अध्याय 12 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यीशु की पुस्तक उसका 14 अध्याय 12 पद। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। मेरे प्रियो, आज का वचन कालेब और उसकी चाहत हेब्रोन पहाड़ की है। कालेब जो यहूदा गोत्र का एक वफादार और धर्मी पुरुष था, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि कालेब जीवन भर परमेश्वर यहोवा की बात मानी। आज का वचन हमें बताती है कि जब यहोशू इजरायलियों के गोत्रों में भूमि का बंटवारा कर रहा था, तब कालेब यहोशू को स्मरण दिलाता है कि यहोवा ने मूसा से मेरे और तेरे विषय एक शपथ खाई थी, और वह शपथ यह थी कि जिस भूमि पर तू पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 9 पद। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने मेरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। मेरे प्रियो, यह वही देश था जिसे देने का वायदा परमेश्वर ने इस्राएलियों से की थी, अर्थात कनान देश, जहां कालेब जो यहूदा गोत्र का था 11 अन्य गोत्रों के साथ गुप्तचर बनकर भेद लेने भेजा गया था। और मेरे प्रियो, अकेला कालेब ही था जिसने परमेश्वर पर विश्वास कर साहस से कनान पर चढ़ाई करने की बात मूसा से की थी। इसके विपरीत 11 अन्य गोत्रों ने मूसा से कहा था कि हम में इतनी सामर्थ नहीं कि हम उनसे जीत सके। गिनतियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 30 से 31 पद। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और मेरे प्रियो, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 से 10 पद बताती है कि लोगों ने मूसा, हारून और कालेब पर विश्वास नहीं किया और कुड़कुड़ाने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही रहते। और मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने शपथ खाई कि कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 30 पद। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नूह के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। मेरे प्रियो, जब ये सब बातें कालेब के साथ घट रही थी, अर्थात जब यहोवा ने मूसा से कालेब के लिए ये वचन कहे थे, तब कालेब की उम्र 40 वर्ष का था और तब से अब तक 45 वर्ष गुजर चुका था, यानी अब कालेब 85 वर्ष का हो गया था। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 10 पद। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें इजरायलियों के जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। मेरे प्रियो, कालेब ने जो पहाड़ी 40 वर्ष की उम्र में नहीं पाया, उसने 85 वर्ष की उम्र में मांगा और उसे पाया। और मुख्य बात यह थी कि परमेश्वर ने उसे जीवित रखा ताकि वह इस पहाड़ को प्राप्त करे। क्यों इतना महत्वपूर्ण था यह पहाड़ जिसे हेब्रोन कहा गया? मेरे प्रियो, यह वही हेब्रोन पहाड़ी है जो इजरायलियों के लिए आत्मिक और शारीरिक दृष्टि से हमेशा जुड़ा रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय 14 से 18 पद बताती है कि अब्राम लूत से अलग होने के बाद परमेश्वर ने अब्राम को हेब्रोन देश दिखाया था और कहा था कि यह देश मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और अब्राहम वही अपना तंबू लगाकर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मेरे प्रियो, यह वही पहाड़ी है जहाँ की गुफा में अब्राहम, सारा, इसहाक, रेबिका और लिया दफनाई गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय 31 पद। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वही इसहाक और उसकी पत्नी रेबिका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। बाद में इसी हेब्रोन में राजा दाऊद का राज अभिषेक भी हुआ था। दूसरा सामुएल उसका 5 अध्याय 3 पद। अतः सब इस्राएली पुरनियों हेब्रोन में राजा के पास आए और राजा
दाऊद ने उनके संग हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। मेरे प्रियो, हेब्रोन का अर्थ होता है सहकर्मी और मित्र, और यही कालेब की चाहत थी कि वह अपने पुरखों के भूमि को प्राप्त करे, हेब्रोन के विशाल पहाड़ पर चढ़कर उसे जीत ले। और उसने उसे 85 वर्ष में प्राप्त किया। उसने परमेश्वर से मांगा और पाया, क्योंकि वह 45 वर्ष तक अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया कि परमेश्वर उसे हेब्रोन का पहाड़ जरूर देगा। उसका विश्वास और प्रार्थना कमजोर नहीं हुआ, ना ही उसका आत्मिक और शारीरिक बल घटा। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 11 पद में कालेब कहता है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतने ही अब भी मुझ में सामर्थ है। मेरे प्रियो, आज का यह वचन हमें प्रोत्साहित करती है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर की कोई उम्र नहीं है, कि अभी भी हमारे कई प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से बाकी है। जो हमें 40 वर्ष में नहीं मिला, वह 85 वर्ष में भी हम पा सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपकी उम्र 20 की हो, 30 की हो, 40 की हो, 50 की हो, उम्मीद और विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि आपकी प्रार्थना और विश्वास जितनी पुरानी होगी, वे रस भरे होंगे। भजन संगीता उसका 92 अध्याय 14 पद, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। मेरे प्रियो, आपकी आशीष अब भी बाकी है। बड़ा पहाड़ हेब्रोन की बड़ी आशीष बाकी है। मेरे प्रियो, स्मरण कीजिए, मूसा जो काम 40 की उम्र में नहीं कर सका, परमेश्वर ने उसे 80 की उम्र में करवाया और फिरौन के राज्य मिस्र में उथल पुथल ला दिया। अतः मेरे प्रियो, इस भोर स्मरण रखिए कि आपके जीवन की प्रार्थना और विश्वास की कोई उम्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की संख्या का जोड़ बड़ा होता है। जैसा लिखा भी गया है भजन संगीता उसका 39 अध्याय 17 पद, जैसा लिखा भी गया है भजन संगीता 139 अध्याय 17 पद, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे प्रियो, अच्छा वरदान तो अब आने वाला है। अगर परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा है, तो हमारा हेब्रोन हमें मिलेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी अपार भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है, हमारा परिवार सुरक्षित है या तेरी महिमा है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू हम पर अपनी सुधि बनाए रख। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं और विश्वास की कोई उम्र नहीं है। तू अपने बच्चों की प्रार्थना के उत्तर को बढ़ाकर महिमा देने वाला परमेश्वर है। हे पिता, इस भोर तेरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं फलवंत हो, रस भरे हो। हमारे परिवार घरों के पुराने प्रार्थनाओं को हार आमीन में पूरा कर। हे पिता, वे जो प्रार्थना के उत्तर का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं पुराने होकर रस भरे और फलवंत हो जाए। हे पिता, अपनी बड़ी आशीष हम पर पूरा कर। कालेब की तरह हेब्रोन की आशीष हमें भी दे। हम उस पहाड़ पर चढ़कर विजय को प्राप्त करें। आज तेरे लोगों के जीवन में हेब्रोन नामक बहुत से पहाड़ हैं। हे पिता, हम इस भोर अपने हेब्रोन को मांगते हैं और उस पर विजय चाहते हैं। हे पिता, तेरे लोगों के पहाड़ रूपी बीमारी, चिंता, दुख, पीड़ा को दूर कर और हमें विश्वास में सामर्थी बना, क्योंकि आज तू हमें हेब्रोन देना चाहता है। हे पिता, आज की इस भोर और पूरे दिन को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना और विश्वास से हम अपने हेब्रोन प्राप्त कर ले, और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।